सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी महामुनिराज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी मुनि महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। सभी का सर्वार सिद्धि के इस कक्षा में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम सबको विदित है, इस वर्ष जो हम 12 वर्षीय पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं उसमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित सर्वार सिद्धि ग्रंथ सिलेबस में है। उस सिद्धि जो ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित है। ग्रंथ के प्रारंभ में जो जानकारी हमको होनी चाहिए, तो जो मंगलाचरण होता है, तो मंगलाचरण मतलब देखिए प्रत्येक ग्रंथ के कुछ हेतु होते हैं। तो प्रत्येक ग्रंथ के निर्माण के पहले जैसे भगवान जी को नमस्कार किया जाता है तो वह मंगलाचरण होता है। यह इसलिए याद किया जाता है ताकि जो ज्ञान हम सभी को दे रहे हैं वह ज्ञान मेरा नहीं है, ऐसा आचार्य भगवान कह रहे हैं। ये क्या है? अस्य मूल ग्रंथ कर्तार सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषाम वचोनुसार्य। ऐसा कहते हैं ना कि ये जो इस ग्रंथ के मूल रचनाकार है वो कौन है? सर्वज्ञ देव है, वे है। फिर गंधर देव, प्रतिगंधर देव, और उनके अनुसार जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ उसको मैं लिख रहा हूं। इस बात के स्मरण के लिए मंगलाचरण किया जाता है। तो जो भी ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, तो ग्रंथ पढ़ने से पूर्व या ग्रंथ प्रारंभ करने से पूर्व हमको उस ग्रंथ के विषय में निम्न जानकारी होना आवश्यक है। वह जानकारी क्या क्या है? देखिए, मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम और कर्ता। तो सर्वप्रथम मंगल कौन है? मंगल अरिहंत परमेष्टि। क्यों? क्योंकि ग्रंथ के शुरुआत में अरिहंत परमेष्टि को नमस्कार किया गया है। ठीक है ना? निमित्त, यह ग्रंथ किस निमित्त से लिखा गया है? तो कह रहे हैं यह ग्रंथ भव्य जीवों के निमित्त से लिखा गया है। ये जो 6 बातें हैं बहुत अच्छे से याद रखना है। कोई भी ग्रंथ हम प्रारंभ करते हैं तो मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम और कर्ता। तो मंगल अरिहंत परमेष्टि, जिनको मंगलाचरण में नमस्कार किया है। निमित्त, भव्य जीवों के निमित्त इसकी रचना की गई है। कितने दयालु होंगे आचार्य महाराज हमारे पूर्वज, जिन्होंने हम सभी के कल्याण के लिए शास्त्रों का निर्माण कर रखा है। आज उन शास्त्रों को पढ़कर अनेक जीव, अनेक भव्य जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करके अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। तो निमित्त कौन है? निमित्त भव्य जीव। हेतु कौन है? तो इस ग्रंथ का हेतु क्या है? हेतु है मोक्ष की प्राप्ति। जो भी बात, जो भी आगम की परिभाषा, जो भी हम सभी के लिए आचार्य महाराज ने लिखा है, वह सब क्यों लिखा है? उसका मूल कारण है सभी भव्य जीवों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इन बातों को पढ़कर जीव पाप से निवृत्त होकर पुण्य में प्रवृत्त होकर फिर एक दिन पुण्य को भी छोड़कर अग्रिम अपना कदम आगे बढ़ाकर केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष पद की ओर विहार करे, इस हेतु से ग्रंथ लिखा जाता है। फिर ग्रंथ के विषय में हमें क्या जानना है? परिमाण, कितना बड़ा ग्रंथ है। जैसे तत्वार सूत्र है, हम सभी को मालूम है 10 अध्याय है। ऐसे ही सर्वार सिद्धि में 10 अधिकार है। नाम, ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं लेकिन नाम ही मालूम नहीं, तो ऐसा भी नहीं। जैसे किसी ने पूछा स्वाध्याय कर रहे हो? हाँ। किस ग्रंथ का कर रहे हो? मालूम नहीं, ऐसा नहीं। तो हमें ग्रंथ का नाम भी मालूम होना चाहिए। ग्रंथ का नाम है सर्वार्थ सिद्धि।
और इस ग्रंथ के कर्ता कौन है? तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी। तो प्रत्येक शास्त्र को पढ़ते समय इन सभी बातों का ख्याल हमको अच्छी तरह से रखना चाहिए कि ये बातें उस ग्रंथ को प्रारंभ करने से पूर्व ही हमें समझ लेनी है, ताकि मतलब जो ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं उस ग्रंथ के विषय में समुचित जानकारी हमको हो। परिमाण आवश्यक क्यों है? क्योंकि कोई भी ग्रंथ प्रारंभ किया जाता है तो उसके पूर्व कुछ नियम लिए जाते हैं। वो नियम किस लिए लिए जाते हैं? ताकि उस ग्रंथ की जो शुरुआत हमने की है तो समाप्ति निर्विघ्न पूर्ण हो, हम ग्रंथ को बहुत अच्छे से पढ़े। तो आज हम सभी लोग इस सर्वार सिद्धि के प्रथम 5 अध्याय बहुत अच्छे से पूर्ण करेंगे, ऐसी मंगल भावना भाते हैं। भगवान के चरणों में निवेदन करते हैं कि पहले 5 अध्याय जो इस वर्ष हमारे सिलेबस में है, पाठ्यक्रम में है, उसकी पढ़ाई हम सभी बहुत अच्छे से कर सके। अब देखिए, सर्वार सिद्धि ग्रंथ का नाम है। क्या है सर्वार सिद्धि का अर्थ? तो बता रहे हैं, सर्वार सिद्धि में 3 शब्द है। सर्व, अर्थ, सिद्धि। सर्व मतलब सभी प्रकार के, अर्थ मतलब प्रयोजन की, सिद्धि मतलब सिद्धि कराने वाला। यह ग्रंथ क्या है? सभी प्रकार के प्रयोजन की सिद्धि कराने वाला है। हमें हमें जो भी प्रयोजन है वे प्रयोजन कौन से है? हमें देखो, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये हमारे प्रयोजन है। हम शास्त्र को पढ़ेंगे, हमें धर्म हो जाएगा। हम शास्त्र को पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे, पुण्य बढ़ेगा, अर्थ का संयोजन हो जाएगा। ठीक है ना? और जो मुख्य पुरुषार्थ है, मोक्ष पुरुषार्थ, उस मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि भी इससे होती है। तो सर्व अर्थ सिद्धि कराने वाला यह ग्रंथ है। इसी के साथ साथ सर्व अर्थ सिद्धि, जो तत्वार सूत्र के शब्द है, उन सभी अर्थों की सिद्धि भी इसके द्वारा होती है। तो सर्व अर्थ सिद्धि, तत्वार सूत्र के प्रत्येक शब्द के अर्थ की सिद्धि सर्वार सिद्धि ग्रंथ के माध्यम से हम करेंगे। मतलब यूं समझे कि यह शब्दकोश है, यूं समझे एक डिक्शनरी है। किसकी है? तत्वार्थ सूत्र के प्रत्येक सूत्र की, सूत्र के प्रत्येक शब्द की। उस शब्द को यदि हमें समझना है, इस शब्द का मतलब क्या है, इस सूत्र का मतलब क्या है, इसमें जो शब्द आए इसकी व्याख्या क्या है, उसके लिए डिक्शनरी हमारे पास आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने लिख कर दी है, सर्वार्थ सिद्धि। हम उन शब्दों को इस ग्रंथ में खोज सकते हैं, देख सकते हैं इस शब्द का अर्थ क्या है। देखिए, सर्वार्थ सिद्धि में हम किस बात को पढ़ेंगे? तो सर्वार सिद्धि में वर्णित विषय, सर्वार सिद्धि में विषय कौन सा वर्णन किया है? दर्शन और ज्ञान, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक। ठीक है ना? तो दर्शन और ज्ञान, जीव के भेद, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, देव, अजीव के भेद, आश्रव, 5 व्रत, कर्मबंध, निर्जरा और मोक्ष। बिल्कुल बिल्कुल तत्वार्थ सूत्र जो क्रम से आचार्य महाराज ने दिया है, उसी क्रम से आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने उसका अर्थ यहाँ पर किया है। तो दर्शन और ज्ञान, फिर जीव के भेद, फिर ऊर्ध्वलोक क्या है, मध्यलोक क्या है, देवलोक या देवों का वर्णन, अजीव के भेद, आश्रव, 5 व्रत, कर्म बंध, निर्जरा और मोक्ष। इन विषयों को आचार्य महाराज हम सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे। अब देखो, जैसे कि ये हमारे सिलेबस में है, तो जो सिलेबस में शुरुआती छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, वह प्रश्न इनमें से बन सकते हैं। क्या बनेंगे? सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ के ग्रंथकार कौन है? आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज। उनका परिचय यदि लिखने के लिए आया तो इन बातों को यदि हम याद रखेंगे तो उनका परिचय भी बहुत अच्छे से हम लिख पाएंगे।
तो ग्रंथकार कौन है? आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी। जन्म का नाम पूज्यपाद, उनको देव भी कहा जाता था। उनका जन्म स्थान क्या है? कोलंगल ग्राम, जो कि कर्नाटक में है। कहां पर है? कर्नाटक में है। इनका समय काल क्या मानेंगे? इनका समय काल 6ठी शताब्दी। तत्वार सूत्र लिखा गया प्रथम शताब्दी में। तत्वार सूत्र कब लिखा गया? प्रथम शताब्दी में। और सर्वार्थ सिद्धि नामक जो ग्रंथ है, जिसमें आचार्य महाराज ने तत्वार सूत्र के प्रत्येक शब्द की व्याख्या की है, जिसको हम कहते हैं टीका। याद रखिएगा, टीका का मतलब सामान्य भाषा में हम ये कहते हैं उसने उस पर टीका टिप्पणी की, मतलब कुछ उसको नाम रखा। और यहाँ टीका का मतलब वो नहीं, यहाँ पर टीका का मतलब उसका विस्तार से वर्णन किया। तो यह तत्वार सूत्र का टीकात्मक ग्रंथ है। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज का समय काल हम क्या मानेंगे? 6ठी शताब्दी। इनके पिता का नाम था माधव भट्ट और इनकी माता का नाम था श्रीदेवी। ठीक है, इनकी माता का नाम क्या था? श्रीदेवी। ये सामान्य रूप से उनका परिचय। अब दीक्षा के बाद उनका नाम क्या था? तो दीक्षा का नाम इनका था देवनंदी। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज का बहुत सारी जगह पर हम नाम क्या पढ़ेंगे? आचार्य देवनंदी कृत सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ। ठीक है ना। दीक्षा का नाम इनका क्या था? देवनंदी। इनको ये अन्य नाम मिले थे, कौन कौन से? पूज्यपाद और जिनेन्द्र बुद्धि। मतलब प्रश्न यदि आया आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज के अन्य नाम कौन कौन से हैं, तो हम क्या लिखेंगे? देवनंदी, जिनेन्द्र बुद्धि और पूज्यपाद स्वामी। क्यों कहा इनको पूज्यपाद? ध्यान से, पूज्यपाद इनको इसलिए कहा जाता था देवों के चरण पूजने के कारण। मतलब साक्षात देव इनके चरण पूजते थे, साक्षात देव इनकी सेवा करने के लिए आते थे। कोई उत्कृष्ट सम्यक दृष्टि जीव हो और उत्कृष्ट चर्या का पालन कर रहे हो, मोक्ष मार्ग में अग्रसर हो, ऐसे जीवों की खोज करते हुए देवलोक से साक्षात देव आते हैं। क्यों? वहां ना तो संयम है ना व्रत है। फिर क्या करेंगे? तो संयम और व्रत नहीं है, तो संयमी और व्रती की सेवा करने के लिए ढूंढते हुए देवलोक से देव आते हैं। तो ऐसे आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज, उनको श्रेष्ठ सर्वोत्तम उस समय मिले, तो उनके चरण देवों के द्वारा पूजित थे, इसलिए पूज्यपाद। पूज्य पाद मतलब चरण, देवों के द्वारा जिनके थे। जिनेन्द्र बुद्धि नाम देखिए, जिनेन्द्र बुद्धि क्यों कहा? बुद्धि की प्रखरता के कारण। इनके बुद्धि की प्रखरता बहुत तेज थी, इस कारण से जिनेन्द्र बुद्धि इनको कहा जाता था। देखिएगा, जब हम सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ पढ़ेंगे, एक एक शब्द की व्याख्या इतने सुंदर तरीके से आचार्य महाराज करते हैं कि गजब लगता है। और कम शब्दों में सारी व्याख्या सटीक, जो भी उस शब्द की बात है उस बात को क्लियर तरीके से वो हमारे सामने रखते हैं। इस कारण से इनको जिनेन्द्र बुद्धि भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जिनेन्द्र बुद्धि। देखिए, पूज्यपाद स्वामी महाराज की अन्य रचनाएं कौन कौन सी है, या पूज्यपाद स्वामी महाराज की रचनाएं कौन कौन सी है। सर्वार्थ सिद्धि तो हम पढ़ रहे हैं। जो जन्माभिषेक का वर्णन आता है वह पूज्यपाद स्वामी महाराज ने ही लिखा है। समाधि तंत्र नामक बहुत ही सुंदर ग्रंथ आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने लिखा है। जैनेन्द्र व्याकरण, जैनेन्द्र व्याकरण जो है वह भी आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने लिखा है। इष्टोपदेश, जिसको हम में से बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, तो इष्टोपदेश भी आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज की अभूतपूर्व रचना है, जो
हम सभी के लिए बहुत ही कार्यकारी है। सिद्धि प्रिय स्तोत्र, सिद्धि प्रिय स्तोत्र ये भी आचार्य पूज्यपाद स्वामी की ही रचना है। दश भक्ति हम पढ़ते हैं ना, सिद्ध भक्ति, आचार्य भक्ति, श्रुत भक्ति, शांति भक्ति, चैत्य भक्ति, पंच महागुरु भक्ति, ये सारी जो दश भक्तियां है, ये दश भक्तियां जो हम पढ़ते हैं ना प्रातः काल और अपराह्न काल में, वो भक्तियां भी आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज की हम सभी को देन है। उन्हीं के कारण हम उन भक्तियों को पढ़कर पुण्य का संचय करते हैं। ऐसे महान आचार्य का सर्वार सिद्धि नामक ग्रंथ हम प्रारंभ करेंगे। देखिए, इनके अतिरिक्त वैदिक संबंधी वैद्यसार संग्रह भी इनके द्वारा रचित है, परंतु वर्तमान में अनुपलब्ध है। वैदिक संबंधी वैद्यसार संग्रह भी इन्होंने लिखा है। अब देखिए, हमारे आगम पर भी बहुत सारे जिसको हम कह सकते हैं उपसर्ग, जैसे हमारे देवों पर उपसर्ग हुए हैं, महाराजों पर उपसर्ग हुए हैं, ऐसे ही हमारे शास्त्रों पर भी उपसर्ग हुए हैं। या तो उनको जलाया गया, या तो उनको चुराया गया, और चुराकर फिर विदेश में ले जाकर उसी को पढ़ा गया, उसी के माध्यम से खोज की गई और नाम स्वयं का दिया गया। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हम हैं जैन, लेकिन शास्त्रों को पढ़ने में थोड़े से पीछे रहते। इस कारण से अन्य मतावलंबी या अन्य लोग हमारे शास्त्रों को पढ़कर उसका समुचित उपयोग कर लेते हैं। उनके हिसाब से समुचित है, हमको भले ही वो गलत लगे, लेकिन हम भी पढ़ते नहीं है। तो देखिए, आचार्य पूज्यपाद स्वामी के विषय में जब संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी बात करते हैं, तो कहते हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने मन वचन काय तीनों को शुद्ध करने का कार्य किया है। समझ गया? बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। ऐसा क्यों कहते हैं आचार्य श्री? इसलिए देखो, वचन की शुद्धि कब होगी? जब हम भाषा, नियम और व्याकरण से शुद्ध बोलेंगे। भाषा व्याकरण के नियमों को समझकर व्याकरण ने भाषा को बांधा हुआ है, उन बंधन को बंध कर व्याकरण के अनुसार जो भाषा हम बोलेंगे तो हमारी शुद्ध भाषा कहलाएगी। तो ठीक है ना? तो जैनेन्द्र व्याकरण के माध्यम से सर्वप्रथम वचनों की शुद्धि, फिर जो काय शुद्धि है, काय शुद्धि देखो, वैदिक संबंधी वैद्यसार संग्रह, योग संग्रह भी इसमें मतलब इंक्लूड है, योग भी उन्होंने लिखे हैं। तो जो मतलब आजकल हम पतंजलि योग कहते हैं ना, वह योग भी आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज की देन है। देखो, परम पूज्य गुरुदेव प्रणम्य सागर महाराज जी इस पर कितना कार्य कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि योग हमारे धर्म की देन है, लेकिन हम इसका महत्व हम नहीं समझ पा रहे। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने योग की जानकारी दी, योग के विषय में लिखा, वैद्यसार संग्रह में बिल्कुल वैद्य की भांति शरीर की बीमारियों को दूर करने के उपाय उन्होंने लिखे हैं। तो काय की शुद्धि की है, और सर्वार सिद्धि हो, जन्माभिषेक हो, समाधि तंत्र हो, इष्टोपदेश हो, सिद्ध प्रिय स्तोत्र हो या दश भक्ति हो, इन भक्तियों के माध्यम से मन को शुद्ध करने का कार्य आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज करते हैं। मतलब कितनी सटीक बात आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी करते हैं कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज मन, वचन और काय की शुद्धि करते हैं। मन, वचन और काय की शुद्धि करने का कार्य आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने उस समय किया है। उस समय हम सभी के लिए कल्याणकारी बातें उन्होंने लिखी कब? 6वीं शताब्दी में। ठीक है? इस तरह से इस ग्रंथ के विषय में जो सामान्य बातें और आचार्य पूज्यपाद स्वामी के महाविषय में एक सामान्य परिचय हमने पढ़ा। अब देखिए, मंगलाचरण, थोड़ा सा शॉर्टकट में इस विषय को समझते हैं। मंग सुखम लाती इति मंगलम।
अर्थात जो मंग अर्थात सुख की प्राप्ति कराए वह मंगल। और क्या कर सकते व्याख्या, मम गालयति इति मंगलम। मम अर्थात पाप, जो पाप है ना उन पापों को गलाता है वह मंगल है। मंगल शब्द कल्याणकारी एवं शुभ सूचक शब्द है। किसी भी शुभ कार्य के प्रारंभ में मंगल रूप आचरण करना मंगलाचरण है। ग्रंथ जनहितार्थ लिखा एवं पढ़ा जाता है, अतः उसको प्रारंभ करते समय मंगलाचरण का निर्वाह किया जाता है। मंगलाचरण में अपने इष्ट देव को याद कर उनको प्रणाम किया जाता है। मंगलाचरण में प्रायः पंच परमेष्टि या रत्नत्रय प्रदाता देव, शास्त्र और गुरु के गुणों की स्तुति की जाती है। इससे कषायों की मंदता होती है, शुभ राग एवं पुण्य प्राप्त होता है। मंगलाचरण करने से परिणामों में निर्मलता आती है। देखिए, कोई भी शास्त्र सभा प्रारंभ हो, कोई भी आगम का स्वाध्याय प्रारंभ हो, उसके पहले हाथ जोड़ के जब मंगलाचरण करते हैं, अपने आप हमारे कषायों की मंदता हो जाती है, शुभ राग और पुण्य प्राप्त होता है, परिणामों में निर्मलता आती है और हम एकदम अब आने वाले समय में स्वाध्याय के लिए सावधान मुद्रा में बैठ जाते हैं। यह मंगलाचरण का महत्व होता है। इस मंगलाचरण में प्राय पंच परमेष्टि, देव, शास्त्र, गुरु के गुणों की स्तुति की जाती है। जो मंगल आचरण है, उस मंगल आचरण करने से पाप दूर हो जाते हैं। इस विषय में बहुत जगह पर हमने इस गाथा को पढ़ा होगा कि मंगलाचरण क्यों किया जाता है। नास्तिकत्व परिहार, शिष्टाचार प्रपालनम, पुण्यवाप्तिश्च निर्विघ्न, शास्त्रादौ तेन संस्तुति। क्या है? नास्तिकता का परित्याग, सभ्य पुरुषों के आचरण का पालन, पुण्य की प्राप्ति और विघ्न का विनाश। इन चार लाभों के लिए किसी कार्य के आरंभ में इष्ट देवता की स्तुति की जाती है। इन चार के अतिरिक्त ग्रंथ का उद्देश्य कथन भी मंगलाचरण में किए जाने से यह भी इसका अंग मान लिया जाता है। तो क्या क्या बातें हो गई? देखो, कार्य की निर्विघ्न समाप्ति, नास्तिकता का परिहार। नास्तिकता मतलब जो नास्तिक जन होते हैं, जो देव, शास्त्र, गुरु पर श्रद्धा नहीं रखते हैं, जो ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते हैं, उस नास्तिकता का परिहार हो जाए। जिस कार्य की हमने शुरुआत की है उस कार्य की निर्विघ्न समाप्ति हो और शिष्टाचार का पालन, ये शिष्टाचार कहलाता है कि ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण किया जाए। पुण्य की प्राप्ति हो, हम मंगलाचरण में पंच परमेष्टि, देवशास्त्र, गुरु को नमन कर रहे हैं, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। और उपकार का स्मरण करने के लिए क्यों किया मंगलाचरण? उपकार का स्मरण करने के लिए। क्या उपकार है? उपकार है, अनंत उपकार है। किनका? सर्वज्ञ भगवान का, केवली भगवान का, जिन्होंने हम सभी जीवों के कल्याण के लिए अपने दिव्य ध्वनि के माध्यम से जो ज्ञान हम सभी को दिया, उस ज्ञान के कारण ही हम सम्यक दर्शन में अग्रसर हो पा रहे हैं। उस ज्ञान के कारण ही हम सभी जीव अपनी आत्मा का कल्याण कर पा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं ना, जो सर्वज्ञ भगवान है वे सबसे बड़े दाता है। सबसे बड़े दाता, सबसे बड़ा दान करने वाला जीव इस संसार में कौन है? सर्वज्ञ भगवान। इस संसार में क्यों? क्योंकि ज्ञान दान से बड़ा दान कौन सा हो सकता है? और उसमें ऐसा ज्ञान का दान, वहां बैठे बैठे अनेकों जीव अपनी आत्मा का कल्याण कर लेते हैं। केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और कितने साधु महाराज अरिहंत बन जाते हैं वहां पर। इसी के साथ साथ सभा में बैठे हुए बहुत सारे लोग भी वहां सम्यक दर्शन को प्राप्त कर अपनी आत्मा का कल्याण कर लेते हैं।
क्या उस समो शरण में बैठे हुए लोगों के लिए वो वाणी उपकारी है? नहीं नहीं। समो शरण तो तब लगा था, तब से लेकर अब तक जो बातें हमारे पास आ रही है वे बातें भी हमारा कल्याण कर रही है, और हम सभी का कल्याण करने के साथ साथ हमारे बाद जो पीढ़ी आएगी उनका भी कल्याण करेगी। तो सर्वज्ञ की वाणी तब खिरी, समो शरण में बैठे हुए लोगों का कल्याण किया, लेकिन तब से लेकर अब तक, अब से लेकर आगे आने वाली कई पीढ़ियों तक उस केवल ज्ञान ने, उस दिव्य ध्वनि ने, उस सर्वज्ञ भगवान ने अपना अनंत उपकार कर रखा है। तो उनके उपकार के स्मरण के लिए कि भगवान यह जो मैं पढ़ रहा हूँ, या यह जो मैं लिख रहा हूँ, यह जो मैं पढ़ा रहा हूँ, यह जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, यह मेरा नहीं है, यह आपने ही दिया है। गंधर्वों ने बताया है, प्रतिगंधर्वों ने समझाया है, आचार्यों ने हमको बताया था, प्रतिपादित किया था। उन सभी शब्दों को, उन सभी आगम को, या उन सभी द्वादशांग वाणी को हम सभी नमस्कार करते हैं और उसका अनुसरण करके ही आगे की बात कहते हैं। ऐसा उपकार के स्मरण के लिए मंगलाचरण किया जाता है। देखिए, जो तत्वार सूत्र का मंगलाचरण है वही मंगलाचरण सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ का भी है। ठीक है, इसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, सामान्य रूप से समझिएगा। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मोक्ष मार्ग के नेता को, भेत्तारम कर्म भूभृताम, कर्म रूपी पहाड़ के भेदन करने वाले को, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, विश्व तत्वों के ज्ञाता को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वंदे, ऐसे जीव को, ऐसे भगवान को, ऐसी आत्मा को वंदे मैं नमस्कार करता हूँ। क्यों नमस्कार करता हूँ? तद्गुण लब्धये। क्यों नमस्कार करता हूँ? तद्गुण लब्धये, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए। क्यों नमस्कार करता हूँ? तद्गुण लब्धये, हे भगवान जो गुण आपने प्राप्त किए उन गुणों की प्राप्ति के लिए, मुझे धन लक्ष्मी वैभव ऐश्वर्य रूप प्राप्त हो इसके लिए नहीं। हे भगवान, जिन गुणों की प्राप्ति आपने की है उन गुणों की प्राप्ति, कौन से गुण आपने प्राप्त किए हैं? मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन करने वाले आपको, मतलब आप कौन? हितोपदेशी। कर्म भूभृताम भेत्तारम, कर्म रूपी पहाड़ को भेदन करने वाले को, मतलब आप कौन? वीतरागम, ज्ञाता को, विश्व तत्वों के ज्ञाता को, अर्थात सर्वज्ञ भगवान वंदे वंदन करता हूँ। क्यों वंदन करता हूँ? तद्गुण लब्धये, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए। क्यों वंदन करता हूं मैं उनको? उनके गुणों की। हे भगवान, जो गुण आपने प्राप्त किए हैं उन गुणों की प्राप्ति के लिए मैं आपको नमस्कार करता हूं, ऐसे आचार्य महाराज कह रहे हैं। उस दिन अशोक जी से बात हुई थी तो एक बात हम लोगों ने की कि 5 अध्याय में सूत्र कितने हैं उसको एक बार अच्छे से एक जगह पर करके, हमारे पास समय कितना है उसके अनुसार हम सिलेबस को डिवाइड करके कि इतने दिनों में इतने सूत्र पढ़ने हैं, इतनी व्याख्या करनी है, ऐसा करते हुए हम पढ़ेंगे ताकि सिलेबस भी हो जाए, समझ में भी आ जाए। और जो मुख्य उद्देश्य है निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज जी का, कि हम सभी, हमारे प्राचीन आचार्यों ने जो प्राचीन शास्त्र या मूल शास्त्र हमारे लिए रखे हैं उन शास्त्रों को हम पढ़ सके। तो इसलिए थोड़ा सा हम सिलेबस के विषय में भी चर्चा करेंगे। अब देखिए, ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम सीधा सूत्र पर अब आते हैं। पहला सूत्र क्यों लिखा गया? मोक्ष का उपाय बताने के लिए, क्योंकि इस शास्त्र का हेतु है मोक्ष की प्राप्ति। फिर मोक्ष की प्राप्ति है तो उस मोक्ष का हेतु क्या है?
तो पहले सूत्र में बता रहे हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। अभी उच्चारण सुन के थोड़ा सा करने का प्रयास कीजिएगा, मतलब ताकि ज्यादा वक्त हम उच्चारण में भी नहीं देंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर मोक्ष का मार्ग है। ये तीनों मिलकर मोक्ष का मार्ग है। कौन कौन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये तीनों मिलकर ये शब्द कहाँ से आया? क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि तीनों को एक जगह करके बहुवचन किया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों को अलग अलग नहीं किया, तो इन तीनों को मिलाकर मोक्ष मार्ग है। जहां पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र इन तीनों की एकता हो जाती है, वहां पर मोक्ष हो जाता है। आइए सर्वार सिद्धि की ओर अब चलते हैं। देखिएगा, सर्वार सिद्धि ग्रंथ मूल रूप से लिखा गया संस्कृत में है, ठीक है ना, संस्कृत में ही है। और संस्कृत से अभी हिंदी अर्थ हम नहीं यहाँ पर लेंगे, क्योंकि इतना वक्त भी नहीं है, इतना हो भी नहीं पाएगा, और थोड़ा सा मतलब क्या हो जाएगा, विषय कठिन भी लगेगा, मतलब नए लोगों को जुड़ने में थोड़ी दिक्कत भी लगेगी। फिर भी मतलब जो वास्तविक संस्कृत में है उन्हीं शब्दों को हिंदी अर्थ में यहाँ पर लिया है, जो अलग से कुछ दिया है उसको नहीं लिया। मतलब जो मूल संस्कृत है उसी का वास्तविक अर्थ यहाँ पर लिया गया है। और क्वचित कदाचित या मतलब कोई जो मतलब पढ़ना चाहते संस्कृत से ही, कि संस्कृत पढ़ना है, तो जब ये पढ़ाया जाएगा तो आप आपके सामने सर्वार सिद्धि ग्रंथ रखिएगा, ऊपर से जो संस्कृत अर्थ उसका होगा उसी का हिंदी अर्थ इसमें दिया गया है, वह पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, और उसका हिंदी अर्थ नीचे दिया है वो भी समझिएगा। फिर भी संस्कृत पढ़ते समय यदि आपको कोई शब्द कड़ा लगे या किस शब्द को और जानने का आपकी इच्छा हो, तो उसको आप पेंसिल से अंडरलाइन करके बाद में देखो स्क्रीन पर नीचे मेरा नंबर दिया है 9403443471, इस पर व्हाट्सएप कीजिए और अपना प्रश्न भी भेजिए, तो उस पर मैं जवाब आपको भेज दूंगा। देखो एक्चुअली ये जो कक्षा है 7:15 से 8:15 है, मतलब लेकिन फिर भी 8:05 से 8:10 को हम समाप्त करेंगे, क्योंकि 8:15 से हम स्वयं सभी लोग महेश भैया की क्लास अटेंड करते हैं, तो वह क्लास भी हम सभी को पढ़नी है। तो इस कारण से मतलब क्या होगा, अंत में कभी यदि कोई शंका समाधान नहीं कर पाए तो आप सभी से निवेदन है, नीचे जो नंबर दिया है उस पर व्हाट्सएप भेजिएगा। प्रयास हम ये करेंगे कि शंका समाधान कक्षा के अंत में न रखते हुए आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप पर भेजिए, उस पर मैं जवाब आपको भेजूंगा। और उनमें से जो अच्छे अच्छे प्रश्न होंगे या जो प्रश्न ऐसे होंगे कि जो सभी को समझने के लिए बहुत आवश्यक है, उन प्रश्नों को फिर शनिवार के दिन सभी के लिए उन प्रश्नों को लेंगे कि ये प्रश्न इन 6 दिनों में आए थे, इनमें ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तो शनिवार को फिर उन प्रश्नों को लेते हुए आगे की पढ़ाई हम लोग करेंगे। ऐसा विचार बना है, क्योंकि एक बार प्रश्न पूछने लग जाए तो बहुत रेज हैंड हो जाते हैं, फिर बहुत लोगों को मौका मिलता है, बहुत लोगों को नहीं भी मिलता है, तो फिर उनको बुरा लगता है कि हमको पूछते ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है, जो क्रम से हाथ दिखते जाते हैं उनको, तो हम उसमें वक्त जाया नहीं करेंगे। निवेदन है मेरा निवेदन है आपसे, आपके में जो भी शंका होगी, जो भी प्रश्न आएगा, आप उसको पेंसिल से तुरंत लिख के रखिएगा। हम ये सोचते हैं कि मैं इसको बाद में पूछूंगा या पूछूंगी, तो हम भूल जाते हैं। पेंसिल से लिख के रखिएगा, व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, तो मैं उसका उत्तर जैसे ही दूसरे दिन मतलब देखूंगा तो आपको उत्तर भेज दूंगा। हाँ, अब देखिए पहले सूत्र की व्याख्या सर्वार सिद्धि में किस तरह से दी हुई है। देखिए, सम्यक शब्द अव्युत्पन्न अर्थात रौडिक और व्युत्पन्न अर्थात व्याकरण सिद्ध है। देखो सर्वार सिद्धि इस ग्रंथ में जो पहला सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, उस सूत्र का एक एक शब्द क्या है, एक एक शब्द का अर्थ क्या है, यह बताया गया। तो पहला शब्द आया सूत्र में सम्यक, तो सम्यक शब्द
अव्युत्पन्न अर्थात रौडिक और व्युत्पन्न अर्थात व्याकरण सिद्ध है। मतलब रूढ़ी अर्थ से भी यह सिद्ध है और व्याकरण से भी सिद्ध है, सम्यक में कोई दिक्कत नहीं। जब यह व्याकरण से सिद्ध किया जाता है, मतलब अभी मन में आएगा ना, व्युत्पन्न व्याकरण सिद्ध कैसे, अव्युत्पन्न रौडिक कैसे, फिर वो खुद आचार्य महाराज बता रहे हैं। जब वह व्याकरण से सिद्ध किया जाता है तब सम उपसर्ग पूर्वक अंच धातु से क्विप प्रत्यय करने पर सम्यक शब्द बनता है। जब हम 11वीं 12वीं में पढ़ते थे तब सिद्धि की जाती थी, मतलब कोई भी शब्द जब बनता था उस शब्द की सिद्धि करो। मान लो भवती शब्द है तो भवती शब्द का मूल धातु भू धातु है, फिर भू धातु में क्या क्या आएगा और कैसे भवती शब्द बनेगा वो पढ़ाया जाता था, उसको सिद्धि कहते थे। मतलब भवती की सिद्धि करो, ठीक है ना। तो ऐसे ही सम्यक शब्द की सिद्धि यहाँ पर बताई है। जब व्याकरण से सिद्ध किया जाता है तो सम्यक शब्द कैसे बना, सम उपसर्ग पूर्वक अंच धातु से क्विप प्रत्यय जब उसमें लगाया जाएगा, मतलब इसमें उपसर्ग भी है प्रत्यय भी है, सम उपसर्ग है क्विप प्रत्यय है और मूल धातु है अंच धातु, और इससे सम्यक शब्द बनता है। संस्कृत में इसकी उत्पत्ति क्या होगी, समंचति इति सम्यक, इस प्रकार होती है। समंचति इति सम्यक, प्रकृत में इसका अर्थ प्रशंसा है, वैसे इसका अर्थ प्रशंसा है। इसे दर्शन ज्ञान और चारित्र इनमें से प्रत्येक शब्द के साथ जोड़ लेना चाहिए, जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। लक्षण और भेद के साथ इनका स्वरूप विस्तार से आगे कहेंगे। इस सम्यक का लक्षण क्या है, इनके भेद क्या है, वो आचार्य महाराज खुद कह रहे, आगे कहेंगे। नाम मात्र यहाँ कहते हैं पदार्थों के यथार्थ ज्ञान मूलक श्रद्धान का संग्रह करने के लिए दर्शन के पहले सम्यक विशेषण दिया है। देखो क्या कह रहे हैं, पदार्थों के यथार्थ ज्ञान मूलक श्रद्धान का संग्रह करने के लिए। जैसे हम पढ़ते हैं ना, किसी सज्जन ने दर्शन ज्ञान चारित्रानि मोक्ष मार्ग यह सूत्र लिखा, आचार्य उमा स्वामी महाराज को ये बात कहीं पर खटक गई, मन में लग गई कि दर्शन ज्ञान और चारित्र मोक्ष मार्ग नहीं, कौन सा है, जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक शब्द उसके आगे लगेगा, तीनों की एकता होगी, तब मोक्ष मार्गी कहलाएंगे, अन्यथा नहीं। ठीक है ना। तो इस कारण से पदार्थों के यथार्थ ज्ञान मूलक श्रद्धान का संग्रह करने के लिए दर्शन के पहले सम्यक विशेषण दिया है। जिस जिस प्रकार से जीवादिक पदार्थ अवस्थित है उस प्रकार से उनका जानना सम्यक ज्ञान है। ठीक है। पदार्थों का यथार्थ जो है वो यथार्थ जो ज्ञान मूलक श्रद्धान है वह श्रद्धान सम्यक दर्शन है, उसको यथार्थ जानना यह सम्यक ज्ञान है। और जो चारित्र है पाप से निवृत्ति पुण्य में प्रवृत्ति। तो ज्ञान से पहले सम्यक विशेषण विमोह अर्थात अनध्यवसाय, संशय और विपर्य। संशय मतलब क्या, संशय मतलब यह है कि यह है, विपर्य मतलब एकदम उल्टा विपरीत श्रद्धा, और अनध्यवसाय मतलब कुछ है क्या है मालूम नहीं। तो संशय, विपर्य और अनध्यवसाय इन ज्ञानों का निराकरण करने के लिए सम्यक विशेषण दिया है। जो ज्ञानी पुरुष संसार के कारणों को दूर करने के लिए उद्यत है, उसके कर्मों के ग्रहण करने में निमित्तभूत क्रिया के उपरम होने को सम्यक चारित्र कहते हैं। ध्यान से समझिए क्या कह रहे आचार्य महाराज। देखो, जो ज्ञानी पुरुष संसार के कारणों को दूर करने के लिए उद्यत है, संसार में नहीं रहना है, तो संसार में नहीं रहना है तो जिस कारण से संसार मिला है उस कारण को ही मैं दूर करूं, इसके लिए जो उद्यत है उसके कर्मों के ग्रहण करने में निमित्त भूत उस संसार के जो कारण है, उन कारणों के कारण जो कर्म है उसके निमित्त भूत जो क्रिया है उससे उपरम होने को, उससे दूर होने को सम्यक चारित्र कहते हैं। देखो, जब प्रश्न आएगा सर्वार्थ सिद्धि के अनुसार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र समझाइए,
ध्यान से। तो यहाँ पर आपको क्या कहना है, सम्यक दर्शन किसे कहा सर्वार्थ सिद्धि में, पदार्थों के यथार्थ ज्ञान मूलक श्रद्धान का संग्रह करने के लिए दर्शन के पहले सम्यक विशेषण दिया। तो पदार्थों का यथार्थ ज्ञान मूलक श्रद्धान सम्यक दर्शन, जिस जिस प्रकार के जीवादिक पदार्थ अवस्थित है उस प्रकार से उनका जानना। जो जीवादिक पदार्थ कौन कौन से हुए, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इन 7 तत्वों में पुण्य और पाप ये 2 पदार्थ मिलाने से 9 पदार्थ बन जाते हैं। तो जिस जिस प्रकार से जीवादिक पदार्थ अवस्थित है, जैसे जैसे वो है उस प्रकार से उनका जानना, उससे विपरीत नहीं, उस प्रकार से उनका जानना सम्यक ज्ञान है। और सम्यक चारित्र क्या है, कितनी बढ़िया व्याख्या यहाँ पर की। देखो हम सामान्य रूप से कहते हैं पाप से निवृत्ति, पुण्य में प्रवृत्ति। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज क्या कह रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं, जो ज्ञानी पुरुष संसार के कारणों को दूर करने के लिए उद्यत है, उसके कर्मों के ग्रहण करने में निमित्तभूत जो क्रिया है, देखो एक संसार हुआ, उस संसार के कारण हुए, वे कारण क्या है, कर्म है। वो कर्म क्यों आए, क्योंकि मन वचन काय की कुछ क्रिया की हमने। तो जिस क्रिया से ऐसे कर्म बनते हैं जिसके कारण संसार बढ़ता है, ऐसे क्रिया से ऊपर उठना, उसका नाम सम्यक चारित्र है। इस व्याख्या को यदि सर्वार्थ सिद्धि के नोट्स आप बना रहे हो तो लिख लेना, सम्यक दर्शन सर्वार्थ सिद्धि के अनुसार यह है, सम्यक ज्ञान सर्वार्थ सिद्धि के अनुसार यह है, सम्यक चारित्र सर्वार्थ सिद्धि के अनुसार यह है। चारित्र के पहले सम्यक विशेषण अज्ञान पूर्वक आचरण के निराकरण करने के लिए दिया है। चारित्र के पहले सम्यक विशेषण क्यों दिया, क्योंकि हम चर्या का पालन तो कर रहे हैं लेकिन अज्ञान पूर्वक, उसके निराकरण के लिए सम्यक शब्द दिया है। भाई कोई व्यक्ति 4 हाथ जमीन देखकर चल रहा है, नीचे देखकर, लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि नीचे देखकर क्यों चल रहा है। अब किसी ने बताया भाई ऊपर देखकर चलेंगे तो गिर जाएंगे, इसलिए नीचे देखकर चलो, इसके लिए पालन कर रहे क्या। देखो मूल कारण तो यह है कि किसी भी जीव की हिंसा मेरे चलने के कारण ना हो, ठीक है ना, मेरे चलने के कारण ना हो। यही पढ़ रहे हैं, अभी हम यही पेज पढ़ रहे हैं, इसलिए नेक्स्ट पेज नहीं किया। इसमें देखो आधे से चल रहा है वर्णन। इस कारण से जो भी चारित्र है उस चारित्र के पहले सम्यक विशेषण किस लिए दिया, अज्ञान पूर्वक आचरण के निराकरण करने के लिए दिया है। दर्शन ज्ञान और चारित्र का उत्पत्ति अर्थ, दर्शन शब्द का उत्पत्ति लभ्य अर्थ क्या है दर्शन शब्द का अर्थ, पश्यति दृश्यते अनेन दृष्टि मात्रम वा दर्शनम। ये जैसे कि वैसा संस्कृत का लिया है, जो देखता है, जिसके द्वारा देखा जाता है या देखना मात्र है, वह दर्शन शब्द का अर्थ है। ज्ञान शब्द का अर्थ क्या है, जानाति ज्ञायते अनेन ज्ञप्ति मात्रम वा ज्ञानम। जो जानता है, जिसके द्वारा जाना जाता है या जानना मात्र, यह ज्ञान है। चारित्र शब्द का उत्पत्ति लभ्य अर्थ क्या है, चरति चर्यते नेन चरण मात्रम वा चारित्रम। जो आचरण करता है, जिसके द्वारा आचरण किया जाता है या आचरण करना मात्र है, वह चारित्र है। ठीक है, इस तरह से दर्शन ज्ञान और चारित्र का यह अर्थ बताया। और हमको इष्ट अर्थ क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, जो हमने शुरुआत में पढ़ा। आगे क्या कह रहे हैं देखो। अच्छा ये पेज रह गया था क्या, ठीक ठीक चलेगा। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, शंका। सूत्र में
सूत्र में पहले ज्ञान का ग्रहण करना उचित है, क्योंकि एक तो दर्शन ज्ञान पूर्वक होता है और दूसरे ज्ञान में दर्शन शब्द की अपेक्षा कम अक्षर है। देखो, जो सरवार सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज प्रत्येक शब्द की व्याख्या करेंगे, उसके साथ साथ यह भी बताएंगे दर्शन शब्द पहले क्यों लिया, ज्ञान शब्द बाद में ही क्यों लिया, चारित्र शब्द अंत में ही क्यों लिया। मतलब एक एक बात की बहुत अच्छी तरीके से सिद्धि आचार्य महाराज यहाँ पर करेंगे। स्वयं प्रश्न पूछेंगे, स्वयं उत्तर देंगे। प्रश्न क्या पूछ रहे हैं भाई, दर्शन ज्ञान चारित्र ये क्रम आपने रखा, तो पहले ज्ञान का ग्रहण करना चाहिए था, क्योंकि दर्शन ज्ञान पूर्वक होता है, ज्ञान नहीं होगा तो दर्शन कैसे होगा। दूसरा, ज्ञान में दर्शन शब्द की अपेक्षा शब्द कम है, जो सूत्र लिखे जाते हैं उसमें कम अक्षरों वाले शब्द पहले लिखते हैं और ज्यादा अक्षरों वाले शब्द बाद में लिखते हैं, तो फिर ज्ञान में कम शब्द है उसको पहले कहना चाहिए था। तो यहाँ पर जब प्रश्न है तो उसका उत्तर स्वयं आचार्य महाराज दे रहे हैं। देखो कितना बढ़िया उत्तर दे रहे हैं, यह कहना युक्त नहीं क्या कि दर्शन ज्ञान पूर्वक होता है, इसलिए सूत्र में ज्ञान को पहले ग्रहण करना चाहिए, ऐसा कहना युक्त संगत नहीं, क्योंकि दर्शन और ज्ञान एक साथ उत्पन्न होते हैं। कभी भी ऐसा मत समझिएगा कि पहले सम्यक ज्ञान होता है फिर सम्यक दर्शन, नहीं। हम पढ़ते हैं ना छलाला में, सम्यक साथे ज्ञान हो ये पे भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा ज्ञान दूहु में भेद आराधो। क्या कह रहे हैं, सम्यक साथे ज्ञान हो ये पे भिन्न आराधो, सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान होता है, एक साथ होता है। लेकिन और फिर सम्यक दर्शन अलग है, सम्यक ज्ञान भले एक साथ होता है लेकिन फिर भी दोनों अलग अलग है। तो यह बिल्कुल युक्त संगत नहीं है कि ज्ञान पहले हो या ज्ञान पूर्वक दर्शन होता है, ऐसे नहीं। दर्शन और ज्ञान एक साथ उत्पन्न होते हैं। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, मेघ पटल के दूर हो जाने पर सूर्य के प्रताप और प्रकाश एक साथ व्यक्त होते हैं, उसी प्रकार जिस समय दर्शन मोहनीय का उपशम क्षय या क्षोपशम होने से आत्मा सम्यक दर्शन पर्याय से आविर्भूत होता है, उसी समय मति अज्ञान श्रुत अज्ञान का निराकरण होकर मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान प्रकट होते हैं। आत्मा में एक साथ दो दो क्रिया हो रही है। दर्शन मोहनीय कर्म का या तो उपशम हुआ, उपशम मतलब या तो वो दब गए, क्षय मतलब पूर्ण रूप से नष्ट हो गए, और क्षोभशम मतलब कुछ दब गए और कुछ नष्ट हो गए। सिर्फ अभी इतनी व्याख्या समझिएगा, उपशम क्षय और क्षोभशम की व्याख्या स्वयं आचार्य महाराज आगे बहुत अच्छे से बताएंगे। जिस जिस क्रम से आचार्य महाराज हमको ले जा रहे हैं उसी क्रम से हम आगे बढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना समझना है, दर्शन मोहनी का उपशम मतलब दबना, दर्शन मोहनी का क्षय मतलब दर्शन मोहनी पूर्ण रूप से नष्ट हो जाना, दर्शन मोहनी का क्षोभशम मतलब सम्यक प्रकृति का तो उदय, अनंतानुबंधी चार मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व इनका दब जाना। ठीक है ना, ये क्षोभशम। तो ये होने से आत्मा में सम्यक दर्शन पर्याय आविर्भूत हो गया। इसके साथ दूसरा कार्य क्या हो गया, उसी समय हमारे आत्मा के अंदर जो मति अज्ञान था और श्रुति अज्ञान था, उन दोनों का निराकरण होकर मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान प्रकट हो जाते हैं। दूसरे, ऐसा नियम है कि सूत्र में अल्प अक्षर वाले शब्द से पूज्य शब्द पहले रखा जाता है। क्या कह रहे हैं, हमने माना कि दर्शन शब्द से ज्ञान शब्द में अक्षर कम है, लेकिन फिर भी दर्शन शब्द जो है, दर्शन शब्द जो है ज्ञान शब्द से पूज्य है। ठीक है ना, अल्प अक्षर वाला भले ही है लेकिन पूज्य तो दर्शन है, अतः पहले ज्ञान शब्द को न रखकर दर्शन शब्द को रखा गया। ठीक है ना, पहले दर्शन शब्द को रखा गया। भाई जैसे आदिनाथ भगवान है और अजितनाथ भगवान है। अब अजित में मान लो 3 अक्षर हम पकड़ते हैं और आदिनाथ में हम 4 अक्षर पकड़ते हैं। तो भाई आदिनाथ को एक उदाहरण की तरह लीजिएगा। आदिनाथ 4 अक्षर है
आदित्य में 3 अक्षर है, लेकिन फिर भी आदिनाथ पहले हुए हैं, पहले उनका समोसरण लगा है, पहले उनको मोक्ष हुआ है, वो प्रथम तीर्थंकर, इसलिए उनको पहले लिया। ऐसे ही ज्ञान में शब्द कम है, लेकिन दर्शन उससे पूजनीय है, क्योंकि दर्शन होगा, सम्यक दर्शन होगा, तभी हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा, अन्यथा वह ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान कहलाएगा, भले ही सही सही ज्ञान हो। जैसे हमारे सामने मोबाइल है, हम मोबाइल को मोबाइल कह रहे हैं, फिर भी वह सही होने के बाद भी मिथ्या में चला गया। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं है। ठीक है ना? जैसे हम पढ़ते हैं अभव्य जीव भी द्वादशांक को बहुत अच्छे से याद कर लेता है, बहुत अच्छे से। कितने सारे अभव्य जो जीव है वो ज्ञान बहुत अच्छे से प्राप्त करते हैं, और बहुत सारे भव्य जीव उनके उपदेश को सुनकर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, इतना ज्ञान उनके पास। लेकिन वह ज्ञान कल्याणकारी है क्या? या तो है, लेकिन फिर भी वो मिथ्या कहलाएगा। क्यों? क्योंकि दर्शन उनके पास नहीं है, अतः उनका ज्ञान कुछ भी कार्यकारी नहीं होता है। इसलिए ज्ञान शब्द को पहले न रखकर दर्शन शब्द को पहले लिया है। फिर कह रहे हैं सम्यक दर्शन पूज्य क्यों है? यह हम सभी के मन में शंका आई होगी, तो उत्तर दे रहे हैं क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान के सम्यक उपदेश का हेतु है। भाई ज्ञान सम्यक क्यों कहलाया? क्योंकि सम्यक दर्शन हुआ। चारित्र के पहले ज्ञान का प्रयोग किया है, क्योंकि चारित्र ज्ञान पूर्वक होता है। सब कर्मों का जुदा होना मोक्ष है, उसकी प्राप्ति का उपाय मार्ग है। सूत्र में मार्ग इस प्रकार जो एक वचन रूप निर्देश किया है, वह सब मिलकर मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रानि बहुवचन किया और मार्ग एक वचन किया, क्योंकि इन तीनों को मिलाकर एक ही मोक्ष मार्ग होता है। इससे प्रत्येक में मार्गपन हो जाता है। अतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों को मिलकर मोक्ष का साक्षात मार्ग है, ऐसा हम सभी को जानना चाहिए। ठीक है, इतना आज हम पढ़ लेते हैं, इससे आगे हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे।